हेलो स्टूडेंट्स। अब लोग के पास आवाज जा रहा है, साउंड शायद आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर। ओके फाइन। कैसे आप लोग? ठीक ठाक। चलिए, मैं आपके लिए आज एक लिमिट का प्रॉब्लम लेके आया हूँ। एक लिमिट की प्रॉब्लम्स। अच्छा प्रॉब्लम है। लेट f of x be the polynomial function satisfying the following conditions: fx mod x cube इक्वल टू 0 x टेंस टू इंफिनिटी, और रूट एफ एक्स माइनस एक्स जब x माइनस वन और एफ ऑफ 0 दिया है। नोट क्या है? बॉक्स के एंड फ्रैक्शनल के डिनोट्स द इंटीजर्स। तो तीन प्रॉब्लम्स। मेरा रिक्वेस्ट है, आप पहले इसको खुद से सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व करूंगा तो ठीक है, आप सीख रहे हो, लेकिन आपका स्किल एग्जाम हॉल में तब हो सकता है जब जाके आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, पहले आप खुद प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप सॉल्यूशंस देखो। हो जाएगा तब भी सॉल्यूशंस देखो, नहीं होगा तब भी सॉल्यूशंस देखो। चलो एक प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम पहले यहाँ पर जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग है, एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पर है, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। यहाँ पर देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स बाई मॉड एक्स होल क्यूब लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी। अभी देखिए, x इंफिनिटी मतलब ये पॉजिटिव रेंज में है, तो आप ये मॉड हटा दीजिए, एक्स क्यूब लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अभी यहाँ पर आप सोचिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एफ एक्स बाई मॉड एक्स क्यूब, ये जो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है, तो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एफ एक्स क्या होना चाहिए? एफ एक्स की डिग्री शुड बी लेस देन थ्री, 3 से लेस देन होना चाहिए। क्योंकि 3 हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैं ऐसे प्रॉब्लम दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 9, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट में भी एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर पार्ट में भी एक्स क्यूब है। लेकिन जब न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से कम होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 8, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ये आपके 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप जब 1/x² देके डिवाइड करेंगे तो ये वाला भी 0 आएगा, ये वाला भी 0 आएगा, ये वाला भी 0 आएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कैसे हो रहा है। 2x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है। तो अभी आप देखिए, x टेंस टू जब इंफिनिटी आता है, 1/x टेंस टू 0 आता है। तो अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में जो एक्स क्यूब की हाईएस्ट डिग्री है उससे डिवाइड करो आप। तो क्या होगा बेटा? 1/x², सॉरी 1 बाई सॉरी यार, एक्स क्यूब देके डिवाइड करो तो क्या आएगा? अब खुद बताओ। यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब बाई एक्स, सॉरी x² बाई एक्स क्यूब, 2x बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स क्यूब, 1 प्लस 4 बाई x², 3 बाई एक्स क्यूब। अभी देखो, 1/x, 2/x², 1/x³ और नीचे वाला 1 प्लस 4x² प्लस 3x। देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 0, तो 0/1 क्या होता है? बेसिकली 0 हो जाता है। ठीक है, 0/1 क्या होता है बेटा? बेसिकली 0 हो जाता है। ठीक है, यही मैं बताना चाहता हूँ। ये जो प्रॉब्लम्स था, यहाँ पर देखो, ये जो प्रॉब्लम्स था, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सोचना है, यहाँ पर आपको सोचना है कि एफ एक्स बाई एक्स क्यूब, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, एफ एक्स बाई एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंस टू 0 इंफिनिटी। तो यहाँ पर आप इक्वल टू 0, दैट मीन्स एफ एक्स डिग्री लेस देन 3, एफ एक्स की डिग्री लेस देन 3 होना।
वो हो सकता है क्वाड्रिक, हो सकता है लीनियर, हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप एक काम कीजिए, आप एफ एक्स सबसे मैक्सिमम ले लीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 से आगे वाला डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लीजिए, ये आप एक ले लीजिए, ठीक है। देखिए पहला स्टेप से आपको ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है ना, आपको पहले एफ एक्स निकालना है। आप एफ एक्स निकाल सकोगे तभी, इफ यू फाइंड आउट द एफ एक्स देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। योर फर्स्ट जॉब, यू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज योर एफ एक्स। एफ एक्स को आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द एफ एक्स, ओके। चलो नेक्स्ट आप ए वाला को एप्लीकेशंस करो। ये जो नेक्स्ट जो है, ये जो और एक आइडेंटिटी है रूट एफ एक्स दिस, इसको आप एप्लीकेशन करो। इसको आप जब एप्लीकेशन करोगे तो चलो, रूट एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, कुछ दिया हुआ था, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी इक्वल टू -1, शायद -1 दिया हुआ, माइनस प्रॉब्लम हुआ है। तो रूट एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी आपके -1 दिया। तो एफ एक्स को आप क्या लिए बोलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका रूट -x लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी आपके क्या होना है, -1 होना, ठीक है। अभी आप देखिए, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बी एक्स प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एक्स। आपके पास क्वेश्चंस पेपर में और भी एक डेटा था, देखिए एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ 0 0 मतलब c इक्वल टू 0, आप डालेंगे तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये सब इसको हटा दीजिए, c आपके नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो a -1 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी एक्स, ये आपके एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, रूट ओवर ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स आ रहा है। यहाँ पर ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अभी देखिए नीचे डिग्री आपके एक्स है, लिमिट आपके -1 आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट में जो एक्स की डिग्री है, ऊपर में भी एक्स की डिग्री वही होना चाहिए, तो ए वाला पार्ट आपको 0 होना है। दैट मीन्स आपका और एक जॉब फाइनलाइज्ड हुआ, ए इक्वल टू 1, और एक फाइनलाइज्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है वो 0 होना है, तो ऑब्वियसली ए इक्वल टू 1 होगा। ये आपके एक और एक जॉब था, तो पहले आप ए इक्वल टू 1 ले ली। अभी ए इक्वल टू 1 लेंगे तो ए वाला क्या हो जाएगा बोलिए, एक बार सिंप्लीफाई कीजिए, बी एक्स बाई 2x इक्वल टू -1, एक्स एक्स कैंसिल, बी इक्वल टू -1, ये अब दूसरा जॉब हो गया। तो आपके फाइनल इफेक्ट्स कितना आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर, ए मतलब आपके 1 एक्स स्क्वायर -2x, ये आपके इफेक्ट्स हो गए। ये प्रॉब्लम यहाँ तक आप कॉल बना लोगे तो आप आसानी से बाकी सम्स भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर -2x। चलिए अभी धीरे धीरे अभी प्रॉब्लम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस एफ एक्स कोसेक्स लिमिट, ठीक है। चलिए पहले 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, पहला क्वेश्चन कोसेक एक्स लिमिट एक्स टेंस टू, कुछ दिया था एक्स टेंस टू 0, तो 0,
देखिए क्या था ये पहला 1 प्लस एफ ऑफ एक्स कोसेक एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। आप खुद निकाले एफ एक्स इक्वल टू क्या निकाले बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। आप निकाले ना वाला एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो भले अच्छा आसानी से देखिए यहाँ पर डालेंगे तो बेसिकली क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये आपके कोसेक एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी। अभी देखिए ये वाला फॉर्म है आपके 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म जेई के लिए 1 टू दी पावर इंफिनिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप धीरे धीरे सीखिए। आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे कीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, जैसे यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कीजिए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कीजिए और कोसेक एक्स को साइन एक्स कर दीजिए। ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो आप जानते ही है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जब, तब ये वाला ई हो जाता है, एक्स टेकन कॉमन एक्स माइनस टू बाई साइन एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अभी आप क्या कर लोगे, ई ये आपके एक्स माइनस टू साइन एक्स बाई एक्स कर लोगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो अभी डालोगे तो क्या होगा, ई आपके जीरो माइनस टू और ए वाला जो पार्ट है 1 हो जाएगा। तो e टू दी पावर माइनस टू इज द आंसर, e टू दी पावर माइनस टू ये आपके आंसर है। ठीक है जी। मेन पार्ट यहाँ पर जो था वो एफ एक्स ही था मेरे ख्याल से, तो वो आपके एफ एक्स ही था। ठीक है, तो e टू दी पावर माइनस टू, दो ऑप्शंस सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं हर टाइम ग्राफ की बात बताता हूँ, कैलकुलस आप तब कर सकते हैं जब आपके ग्राफ क्लियर होगा। देखिए नंबर 10th में जो है वो एक्चुअली ग्राफ का ही प्रॉब्लम है, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या ग्राफ है। आपको चाहिए पहले एफ एक्स, पहले क्या है बेटा एफ एक्स, देखिए पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो एफ एक्स प्लस टू एक्स की ग्राफ क्या होगा, 0 और 2 से ऐसे ग्राफ हो रहा है। ठीक है, मैं पॉजिटिव रेंज में जैसे ही मतलब ऐसे ही ग्राफ होगा, लेकिन जैसे ही ये ग्राफ को आप एफ ऑफ मॉड एक्स ड्रॉ करेंगे मतलब क्या होगा, ये जो ग्राफ है ऐसे मिरर रिफ्लेक्शंस हो जाएगा, 1 में माइनस 1, दिस इज 1 माइनस। अभी जब एफ ऑफ मॉड एक्स ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, ऐसे ग्राफ हो जाएगा, दिस इज योर 1 माइनस 1, सिमिलर लॉजिक ऐसे ग्राफ हो जाएगा, दिस इज 1 0, दिस इज माइनस 1 0, ये ग्राफ हो गया, दिस इज एफ ऑफ मॉड एक्स। अभी क्या है, अभी है इसका भी मॉड, अभी इसका क्या बोला है, इस फंक्शंस का भी मॉड मांगा है आपको, ये जो फंक्शंस है इस फंक्शंस का भी मॉड मांगा है। अब ए वाला आपके एफ ऑफ मॉड एक्स हो गया। ठीक है, एफ ऑफ मॉड एक्स, फिर आपको इस फंक्शंस का भी मॉड चाहिए, तो इस फंक्शन का मॉड चाहिए मतलब क्या है, जो नीचे है ऐसे रिफ्लेक्शंस हो जाए, तो फाइनल ग्राफ क्या होगा बोलिए, मैं दूसरा पेज में करता हूं। फाइनल ग्राफ आपके ऐसे होगा, ऐसे दिस इज -1, 0 एंड ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज 1, 0, दिस इज -1, 0 एंड दैट इज योर 0, ठीक है, ये आपके फाइनल ग्राफ हो गया। ठीक है, -1, दिस इज योर ग्राफ ऑफ मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स, उसका मॉड। तो अभी आप क्वेश्चंस को देखिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉन डेरिवेबल। तो आप जानते हैं नॉन डेरिवेबल पॉइंट्स कहाँ होता है, जहां पर आपके हिंज हिंज हो जाता है, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर एक होगा, बाकी जगह में आपके डेरिवेटिव्स होगा। तो अभी असली आपके 3 पॉइंट्स हो रहा है, 3 पॉइंट्स हो रहा है जहाँ पर आपके नॉन डेरिवेटिव है। ठीक है, जहाँ पर आपके क्या है
नॉन डेरिवेटिव, नंबर ऑफ पॉइंट्स इट इज नॉन डेरिवेटिव। तो आंसर आपके क्या होगा, 3 होगा। देखिए कौन सा वाला 3 है, ऑप्शन सी, ये भी ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ दिया है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया है मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या ग्राफ दिया है। नेक्स्ट दिया है, बहुत अच्छा है। देखो लिमिट एफ एक्स टेंस टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, पहले एफ एक्स देखो, एफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आप प्लस 1 करो माइनस 1 करो, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है, मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा। x इक्वल टू 1 में मिनिमम वैल्यू हो रहा है। अभी आपको जो इंटीग्रेशन, ये पहला स्टेप हो गया। अभी जो आपके कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या दिया है, लिमिट लिमिट यहाँ देखिए x टेंस टू 1 माइनस, मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा। तो पहले एक काम करो, 1 माइनस मतलब 1 माइनस एज हो जाता है। ठीक है कि ना। तो अभी आप पहले इसको कैलकुलेशंस करो, ऊपर वाला पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कैलकुलेशंस करो। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ। पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, दैट इज आप क्या करोगे, 1 माइनस एच फ्रैक्शनल पार्ट करोगे। तो 1 जो इंटीजर होता है माइनस एच की फ्रैक्शनल पार्ट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 माइनस एच हो जाएगा। ये बात याद रखना। उसके बाद बॉक्स x लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो ये आपके 0 हो जाता है। तो अभी आपको जो प्रॉब्लम्स में दिया है, जो प्रॉब्लम्स में दिया है यहाँ पर देखो, तो प्रॉब्लम्स में क्या दिया है, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 0 दिस। तो अभी देखो ये आपके क्या हो रहा है, x प्लस, इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस एच लिख दोगे। ठीक है, बॉक्स, और ये आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस एच। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ दूसरा पेज में। ठीक है, तो क्या आ रहा है, पेज एक बार देखो, एक बॉक्स x प्लस 1 प्लस एच, पहले इसको कैलकुलेट, x प्लस 1 माइनस एच लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अभी देखो x प्लस 1 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इसका मतलब क्या है, 2 माइनस 2 से थोड़ा सा कम, उसके साथ एडिशनली अगर माइनस एच है तो ऑब्वियसली ये 2 से कम ही होगा। तो इसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका बॉक्स वैल्यू आपके 1 हो जाएगा। ये जो पार्ट है इसका बॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला देख लीजिए, नीचे वाला अभी किए थे, 1 बाहर चला जाएगा। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, 1 माइनस एच उसका फ्रैक्शनल पार्ट, 1 इंटीजर है माइनस एच की फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस एच की फ्रैक्शनल पार्ट मतलब माइनस एच, 1 माइनस एच। तो यहाँ पर डालिए 1 माइनस एच, अभी एच टेंस टू 0, तो ये आपके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है आंसर। तो 1 आ रहा है। ठीक है, यही आंसर्स, अच्छे क्वेश्चंस था। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों के साथ। देखते हैं नेक्स्ट दिन मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन से। चलिए, थैंक यू।